हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू 5 चैप्टर और जो है चैप्टर नेम है आपका लविंग योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं स्टोरी को लविंग योर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, सो हियर एक्सप्लेन द टू द चिल्ड्रन दैट ग्रैंड पेरेंट्स हैव ऑल द लव अफेक्शन वार्मथ ऑफ द वर्ल्ड स्टोर्ड विद इन दैम फॉर यू। ये सभी जो ग्रैंड पेरेंट्स का जो प्यार है बच्चों के लिए, उनका अफेक्शन वार्मथ, वो सभी स्टोर करके रखते हैं अपने बच्चों के लिए। टू कंडक्ट द बिलीव दैट ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज ऑफर देयर कूल शेड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। हमेशा जो है उनको कूल शेड्स देते हैं, मतलब कि उन्हें बचाते हैं और जो है उनकी प्रोटेक्शन करते हैं ऑलवेज। टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज प्रोवाइड एनर्जी। हमेशा जो है बच्चों को ये बात समझ में चाहिए, जो हमारे दादा दादी हैं वो हमेशा क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें प्यार देते हैं, ऑप्टिज्म देते हैं और नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, मेजॉरिटी टू द लिव्स ऑफ देयर ग्रैंड चिल्ड्रंस। चलिए लेट्स स्टार्ट हियर द स्टोरी। तो ये स्टोरी है टू ग्रैंड पा विद लव। तो चलिए, ग्रैंड पा यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है ग्रैंड पास के बर्थडे का। तो हाउ दे आर सेलिब्रेटिंग द ग्रैंड पास बर्थडेज। कम टू द हियर स्टोरी। अनीता एंड अजय गुप्ता हैड डिसाइडेड टू लिव बाय देमसेल्व्स आफ्टर रिटायरमेंट। तो अनीता और अजय ने डिसाइड कर लिया उनके रिटायरमेंट के बाद कि वो जो है अकेले रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। ऑल दो देयर सन, यहाँ तक कि जो उनके बच्चे मतलब कि उनके साथ नहीं रहेंगे, वो हस्बैंड वाइफ दोनों रहेंगे। ऑल दो देयर सन रमेश, और यहाँ तक कि उनके जो सन है जिसका नाम रमेश और उनकी डॉटर जिनका नाम नेहा है, वो सेम ही सिटी में रहते थे, लेकिन वो इकट्ठे नहीं रहते थे। हस्बैंड वाइफ अपना सेपरेट रहते थे रिटायरमेंट के बाद। अब यहाँ पे देखिए 3 फैमिलीज जो है रहती है। ठीक है, जब भी कोई ओकेजन होता है तो वो आपस में मिलते हैं। रमेश और उसकी फैमिली जो है ऑफन आस्क्ड हिज पेरेंट टू मूव इन विद दैम। उनके रमेश बेटे ने और उसकी फैमिली ने कहा भी कि वो उनके साथ रहे, बट अनीता और अजय इंसिस्टेड दे प्रेफर टू बी ऑन देयर ओन। उन्होंने डिसाइड किया, अनीता ने और अजय ने, कि वो बच्चों के साथ नहीं रहेंगे, अपना सेपरेट ही रहेंगे। They always said they had fulfilled their duties toward their children and needed rest now. अब उन्होंने क्या कहा, अजय और अनीता ने, कि उनकी जो ड्यूटीज़ थी बच्चों के प्रति उन्होंने वो पूरी कर दी और अब वो रेस्ट चाहते हैं। बोथ रमेश एंड नेहा हैड 2 चिल्ड्रन। दोनों बच्चों के, एक लड़के के जो थे वो 2 बच्चे थे और लड़की के भी यहाँ तक कि उनके 2 बच्चे थे, एक सन और एक डॉटर था। द कमिंग मंडे वॉज ग्रैंड पास 65th बर्थडे। अब जो आने वाला मंडे था उसमें ग्रैंड पास का 65th बर्थडे था। एवरी वन फेल्ट दैट देयर कुड बी नॉट बी बेटर ओकेजन्स फॉर देम बींग टुगेदर। उन्होंने सोचा कि इससे और कोई अच्छा मौका नहीं है कि वो इकट्ठे हों। द बर्थडे लंच वॉज टू बी हेल्ड एट रमेश अपार्टमेंट। अब बर्थडे का जो लंच था वो रमेश अपार्टमेंट मतलब कि उनके बेटे के घर पे हुआ। अनीता विश्ड हर हस्बैंड हैप्पी बर्थडे अर्ली इन द मॉर्निंग। अनीता ने अपने हस्बैंड जो है उनको विश किया मॉर्निंग में एक स्माइल के साथ। और अजय और अनीता जब चाय मॉर्निंग में पी रहे थे तो उनके फ़ोन की घंटियाँ बजनी शुरू हो गई थी। चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रंस, फ्रेंड्स और रिलेटिव सभी जो हैं उनको बर्थडे मैसेज कन्वे कर रहे थे बेस्ट विशेज़ के। इट वॉज जस्ट पास्ट 11, अभी 11 बजने वाले थे, व्हेन अनीता रैंग द बेल टू रमेश अपार्टमेंट। अनीता और उनके हस्बैंड जो है रमेश अपार्टमेंट पे गए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो है बर्थडे का अरेंजमेंट किया हुआ था, सभी को खाना इकट्ठा खाना था वहाँ पे। एज द डोर ओपन टू द सिटिंग रूम, जैसे सिटिंग रूम का जो डोर सामने ओपन होता है, राइट बिफोर द डोर वो स्टैंडिंग, डोर खुलते ही रमेश सामने खड़ा हुआ था, उनकी वाइफ खड़ी हुई थी और उनके बच्चे खड़े हुए थे, और नेहा के हस्बैंड और उसके बच्चे भी थे साथ में। बोथ फैमिलीज सैंग, सभी ने फैमिलीज़ ने गाना गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू विद फुल गस्टो। टुडे वी हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइंड अप फॉर यू ग्रैंडपा। तो वहाँ उनके पोते ने कहा कि ग्रैंडपा, यहाँ पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। नेहाज सन सेड, ऐसा नेहा जो उनकी डॉटर है उनके बेटे ने कहा। आई हैव बीन अपॉइंटेड द मास्टर ऑफ सेरेमनीज, यू विल डू एज आई आस्क यू टू डू। तो आज मैं जो हूँ मास्टर ऑफ सेरेमनी हूँ और इसलिए मैं आपको जो कहूँगा आपको ग्रैंडपा वो करना होगा। ये सर, ग्रैंडफादर सेड स्माइलिंग। तो ग्रैंडपा हंसते हुए कहा, ठीक है सर, प्लीज़ प्रोसीड, आगे बढ़िए। वी विल बिगिन विद द गिफ्ट्स फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग गिफ्ट देंगे आपको, ऐसा मास्टर ऑफ सेरेमनी ने कहा। हु विल बी द फर्स्ट वन टू प्रेजेंट द गिफ्ट, कौन आएगा यहाँ प्रेजेंट करने के लिए? सबसे पहले आए रमेश की वाइफ
फर्स्ट गिफ्ट लेके आई, फिर उसके बाद नेहा और उसके हस्बैंड नेक्स्ट गिफ्ट लेके आए, फिर सबसे लास्ट में द चिल्ड्रन ऑल हैव सेव्ड ऑफ देयर पॉकेट मनी, जिन्होंने अपने पॉकेट मनी से सेव किया हुआ था अमाउंट, उन्होंने ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लेके आए वो बच्चे। द मास्टर ऑफ सेरेमनी सेड, अब जो मास्टर ऑफ सेरेमनी मतलब कि नेहा का सन जो मास्टर ऑफ सेरेमनी था, दे गिफ्ट आर स्मॉल बट दे कम विद आर लव, उनके जो गिफ्ट थे वो छोटे थे बट प्यार से भरे हुए थे। अजय सेड लेट्स गेट ऑन विद द प्रोग्राम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। द नेक्स्ट आइटम वॉज अ गेम पासिंग द पार्सल, नेक्स्ट आइटम क्या है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है यहाँ पे पार्सल जो है पास कर रहे हैं, ठीक है। द मास्टर ऑफ सेरेमनी वुड प्ले म्यूजिक, यहाँ पे मास्टर ऑफ सेरेमनी है मतलब कि नेहा का बेटा जो है वो प्ले म्यूजिक करेगा, और जब प्ले म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा जिसके पास भी वो पार्सल होगा वो उसको जो भी उसमें से पर्ची निकलेगी उसको प्ले करना होगा वो चीज़, ठीक है। तो पार्सल वुड पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक को एक पास करते गए वो पार्सल। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप, जैसे म्यूजिक स्टॉप हुआ, होल्डिंग द पार्सल वुड ओपन इट, और उस पार्सल को ओपन किया जाएगा। इनसाइड इट वुड बी स्लिप गिविंग इंस्ट्रक्शन, जो भी उसमें पर्ची पे लिखा होगा, एंड व्हाट वाज सपोज टू डू, और उनको वो सब करना होगा जो पर्ची पे लिखा होगा। द पार्सल मूव फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन, वन वॉज आस्क्ड टू सिंग, किसी ने गाना गाया, अनदर टू डांस, किसी ने डांस किया। देयर वॉज मच मिर्थ एंड लाफ्टर, मर्थ मीन्स हियर चेयरफुल, सबने बहुत इन्जॉय किया और हंसे। द गेम इज़ ओवर, अब गेम ओवर होगी। द मास्टर ऑफ सेरेमनी रोज टू अनाउंस, अब सेरेमनी जो मास्टर ऑफ सेरेमनी थे उन्होंने अनाउंस किया, ग्रैंडपा इन योर ऑनर वी ऑल आर गोइंग टू ईट इन टाइम, हम सभी जो है खाना खाने जा रहे हैं आपके ऑनर से, नॉट एज वी आर यूज टू। सो रमेश वाइफ एंड नेहा हैड अरेंज्ड अ लेविश लंच, यहाँ पे लेविश का क्या, लेविश का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसिव, मतलब बहुत अच्छा खर्चे वाला खाना उन्होंने जो है किया। नाउ उसके बाद आफ्टर द लंच ओवर, जैसे लंच ओवर हुआ, अ ब्यूटीफुल चॉकलेट केक वॉज टेकन आउट, एक चॉकलेट केक लाया गया। दैट्स माई चॉइस फॉर यू ग्रैंडपा, ये मेरी चॉइस है ग्रैंडपा, द यंगेस्ट ग्रैंड डॉटर सेड, यंगेस्ट ग्रैंड डॉटर ने कहा। टू कैंडल शेप्ड एज 6 5 आर प्लेस्ड, उसके ऊपर कैंडल रखी गई दो जो जिसपे लिखा था 6 और 5, एंड अ नाइफ हैंडेड ओवर टू हिम, और उनकी जो है हैंड ओवर किया गया नाइफ ग्रैंडपा के। ग्रैंडमा यू मस्ट स्टैंड विद ग्रैंडपा, ग्रैंडमा आपको जो है ग्रैंडपा के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा मास्टर ऑफ सेरेमनी ने कहा, और उनकी एक फ़ोटोग्राफ लेने के लिए। आई विल टेक अ फोटोग्राफ, मैं एक तुम्हारी फोटोग्राफ लूँगा। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू वो सैंग, सभी ने बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, केक कटा, और इट वॉज पास्ड अराउंड आफ्टर एवरी वन हैड फेड अ लिटल पीस टू ग्रैंडपा, सभी ने जो है ग्रैंडपा को एक छोटा सा टुकड़ा उसका केक का खिलाया। द पार्टी इज़ नॉट ओवर, लेकिन अभी ग्रैंडपा पार्टी ओवर नहीं हुई, ऐसा मास्टर ऑफ सेरेमनी ने कहा। अब क्या खेलेंगे वो, वाई आई लव यू बेबी, ये गेम है, गेम का नाम है, लेकिन ये क्या गेम है, छोटा एल्डर पूछता है वहाँ पे। वी हैव नेवर हियर्ड सच अ गेम, हमने कभी ऐसी गेम नहीं सुनी, चलिए मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा मास्टर ऑफ सेरेमनी ने कहा। ग्रैंडपा वॉज बोर्न टुडे, मान लीजिए ग्रैंडपा जो है आज बोर्न हुए थे, सो ही इज़ द बेबी, तो क्या हुए वो एक बेबी हुए आज। वी हैव ऑल रिसीव्ड सो मच फ्रॉम ग्रैंडपा, हम सभी लोगों ने बहुत सब चीज़ें ग्रैंडपा से रिसीव की है, प्राप्त की है। लेट अस नॉट कीप इट आवरसेल्व्स, लेट अस टेल द बेबी हाउ मच वी अप्रिशिएट हिम, तो हम उसको उनको बेबी कहकर उनको अप्रिशिएट करेंगे। ईच वन ऑफ अस विल बिगिन विद आई लव यू बेबी बिकॉज, ऐसे कह के हम अपना सेंटेंस पूरा करेंगे कि हम आपको बहुत क्या प्यार करते हैं बेबी, क्यों, उसके बाद आपको रीज़न देना है कि आप उनको क्यों प्यार करते हैं। लेट अस बिगिन डैड एंड मॉम फर्स्ट, तो चलिए मम्मी पापा से शुरू करते हैं। आई लव यू बेबी बिकॉज आई लर्नड वॉकिंग होल्डिंग योर फिंगर्स, रमेश सेड, उनके बेटे ने कहा कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि मैंने आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखा। आई स्टिल लुक अप टू यू, और मैं अभी भी आप ही को देखता हूँ। आई लव यू बेबी बिकॉज इन यू आई ऑलवेज रिसीव द लव ऑफ अ फादर, रमेश की वाइफ क्या कहती है, मैं हमेशा आप में एक पिता का प्यार देखती हूँ जो मैंने प्राप्त किया है। आई लव यू बेबी बिकॉज यू गाइडेड मी वेन एवर आई वेंट रॉन्ग, नेहा कहती है कि उनकी लड़की कि आपने मुझे गाइड किया है जब भी मैं गलत हुई। आई लव यू बेबी बिकॉज इन यू आई ऑलवेज फाउंड द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एल्डर अ गाइड, नेहाज हस्बैंड, अब नेहा की उनकी लड़की के हस्बैंड ने क्या कहा कि मैं आपको प्यार करता हूँ क्योंकि आपने हमेशा
मुझे जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल देके मुझे गाइड किया है। अजय फेल्ट ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड हियर मीन्स अमेज्ड, मतलब सरप्राइज हो गया ये सब देख के अजय। विद द शो ऑफ अफेक्शन फ्रॉम हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चों का प्यार देख के ग्रैंडपा के लिए। नाउ इट इज़ द ग्रैंड चिल्ड्रंस टर्न, अब ग्रैंड चिल्ड्रंस की टर्न आती है। वाई दे लव हिम, वो क्यों लव करते हैं उनको। द मास्टर ऑफ सेरेमनी सैड, मास्टर ऑफ सेरेमनी कहता है आई लव यू बेबी बिकॉज यू ऑलवेज टच्ड मी विद योर लव, हमेशा तुमने मुझे प्यार से छुआ है, आपके प्यार से छुआ है मुझे, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। अब नेहा डॉटर की बारी आती है। यू हैव ऑलवेज बीन माई हीरो, तुम हमेशा मेरे हीरो रहे हो। ऐसे ही नेहा की डॉटर बोलती है, मतलब कि लड़की की लड़की। आई लव यू बेबी बिकॉज यू टुक माई साइड इवन व्हेन आई वॉज रॉन्ग। नेहा का सन कहता है कि मैं हमेशा आपने हमेशा मेरी साइड ली है जब भी मैं गलत रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको प्यार करता हूँ। आई लव यू बेबी बिकॉज आई लर्न द मोस्ट अबाउट लव फ्रॉम यू, मैंने हमेशा तुमसे प्यार करना सीखा है। रमेश डॉटर सेड आई कैन नेवर फॉरगेट द टाइम आई स्पेंट एज अ चाइल्ड स्लीपिंग बिटवीन यू एंड ग्रैंडमा, मैं वो समय नहीं भूल सकता जब मैं आप दोनों के बीच में सोता था। एट लास्ट द मास्टर ऑफ सेरेमनी जो है वो वॉकड ओवर टू हिज ग्रैंड फादर्स एंड कीपिंग इन ट्यून विद द स्पिरिट ऑफ द गेम सेड आई लव यू बेबी नॉट बिकॉज इट इज़ योर बर्थडे टुडे, आई लव यू बिकॉज यू आर द ग्रेटेस्ट ग्रैंडपा इन द वर्ल्ड, हम आपको प्यार करती हैं इसलिए नहीं, ये सभी ने इकट्ठे होकर बोला कि हम इसीलिए प्यार नहीं करते कि आपका बर्थडे, हम इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप सबसे ग्रेटेस्ट ग्रैंडपा वर्ल्ड के हो, बहुत अच्छे ग्रैंडपा हो वर्ल्ड के। डीपली मूव्ड बाय द अफेक्शन ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत ने सभी ने अपना अंदरूनी प्यार दिखाया। अनीता लुक्ड एट अजय, अनीता ने जो है अजय की तरफ देखा। हिज आइज वर क्लोज्ड, उसकी आंखें प्यार के मारे नम हो गई, आंखें बंद करी उसने। ही वॉज प्रेइंग क्वाइटली, उसने भगवान से प्रे किया अंदर ही अंदर। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग माई लाइफ वर्थ वाइल, आपने मेरी ज़िंदगी को इतना कीमती बनाया। So here the moral of the story, what a wonderful contribution our grandmothers and grandfather can make if they will share some of the rich experiences and their testimonies with their children and grandchildren। तो हमारे जो दादा दादी और नाना नानी है, ये बहुत ही वंडरफुल कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही अच्छा योगदान है जो वो हमें जो है अपने एक्सपीरियंस और टेस्टिमोनीज जो हमारे साथ शेयर करते हैं अपने नाता मतलब कि ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ और चिल्ड्रंस के साथ। सो कम टू हेयर फर्स्ट द फिल इन द ब्लैंक्स हेयर गिवन। तो अकॉर्डिंग टू द समरी, यहाँ पे स्टोरी जो हमने पढ़ी है, रिटायरमेंट आएगा, यहाँ पे वो अकेले रहने लगे थे अजय और अनीता। अब अजय काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो गया था ये सब कुछ अफेक्शन दे के अपने चिल्ड्रंस का ग्रैंडपा के लिए। उसकी वाइफ और नेहा ने लेविश एक बहुत ही खर्चीला और शानदार जो है लंच किया था। द मास्टर ऑफ यहाँ पे सेरेमनी आएगा, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर, फटाफट से इसके सभी क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। सी द फर्स्ट आंसर, व्हाट वाज द ग्रैंडपा पासिंग द पार्सल्स, डिड द फैमिली एंजॉय दिस गेम, क्या जो गेम था पासिंग पार्सल उसमें एंजॉय किया सभी फैमिली मेम्बर्स ने। गेम पासिंग द पार्सल वॉज टू पास द पार्सल, वो उसमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन को जो है पार्सल पास करना था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप, जैसे म्यूजिक स्टॉप हुआ, होल्डिंग द पार्सल वुड ओपन इट, उसको खोलेंगे और उसमें एक स्लिप निकलेगी जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था ऑन व्हाट वी हैव वॉज सपोज टू डू, कि आपको क्या करना है। येस द फैमिली एन्जॉयड द गेम वेरी मच, सबने बहुत काफ़ी इन्जॉय किया। व्हाट वॉज द वाई आई लव यू बेबी गेम, ये क्या था। वुड यू लाइक टू एन्जॉय दिस गेम इन एनी ऑफ योर रिलेटिव्स बर्थडे, क्या आप इसको खेलना पसंद करोगे अपने किसी भी रिलेटिव बर्थडे में। इट वॉज अ ग्रैंड फादर्स बर्थडे, वो बहुत ही ग्रैंड फादर्स बर्थडे था दैट डे, एंड दैट मीन्स ही इज़ बोर्न दैट डे, इसका मतलब वो हुआ कि वो दिन पैदा हुए हैं। सो एवरी फैमिली मेम्बर्स वॉज टेलिंग हिम ही और शी फाइंड हिम इन देयर वे, तो उनको सबको अपने अपने तरीके से बताना था। लास्टली दे ऑल अलाउड टू फादर बाय देयर लिव्स दैट दे ऑल लव हिम वेरी मच, ही इज़ वेरी स्पेशल टू दैम, वो सभी ने एक एक करके बताना था कि वो अपने फादर्स को क्यों लव करते हैं और ये स्पेशल उनके लिए स्पेशल क्यों है वो। येस वी लाइक टू एन्जॉय दिस गेम इन आवर रिलेटिव्स बर्थडे बिकॉज दिस इज़ हाउ वी कुड एंड हाउ हिम और हर आवर अफेक्शंस एंड रेस्पेक्ट टूवर्ड्स हिम, इसके थ्रू हम जो है कितना रेस्पेक्ट करते हैं, कितना उन्हें प्यार दिखाते हैं, ये सब हम जो है बताते हैं। इस गेम में बहुत ही इंजॉय किया इस गेम को खेलते हुए। हाउ डिड ग्रैंड फादर फील अबाउट हिज फैमिली, क्या फील हुआ ग्रैंड फादर्स को अपने फैमिली के लिए। ओवरवेल्म्ड बाय द गेस्ट्स, बहुत ही फेस पे उनके खुशी जाहिर हुई।
और अंदर से भी बाय द गेस्चर्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स एंड थॉट दैट गॉड हैज़ मेड हिज लाइफ वर्थ वाइल, कि उनकी ज़िंदगी को गॉड ने कितना कीमती बनाया उनकी लाइफ को। हैव यू एवर सेलिब्रेटेड द बर्थडे ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स इन द सेम वे एज दिस फैमिली सेलिब्रेटेड, क्या आपने कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने ग्रैंड पेरेंट्स का जैसे इस फैमिली ने किया है? नो वी हैव नॉट सेलिब्रेटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स बर्थडे इन द सेम मैनर, हाँ इस तरह से तो नहीं किया जैसे इन्होंने बोला था वाई आई लव यू बेबी, है ना, इस तरह की गेम्स हमने नहीं खेली, बट डेफिनेटली वांटेड टू सेलिब्रेट लाइक दिस वन, हाँ कुछ इसी तरह से हमने जो है अपने ग्रैंड पा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। कुछ इसके बाद भी रह गई है, लेट्स थिंक वाला रह गया, चलिए वो करते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट का यहाँ पे आपका ए होगा, ठीक है, और सेकंड का आपका यहाँ पे ए होगा अगेन। तो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज और समरी अच्छे से, आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और साथ के साथ में इंग्लिश ग्रामर और आपकी रीडर लिटरेचर भी कर रहे हैं, तो आप चैप्टर नेम सर्च के साथ जो है भवानी शर्मा डालना मत भूलिए, तो आपको वो सब सारी चीज़ें समरी क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल। और अगर मेरी वीडियोज़ में भी जाके आप देख सकते हैं जब भी आपको चाहिए। बाय बाय टू ऑल।